इसमें द एंटायर सिचुएशन हमारा क्या होगा? मतलब देखो, एक देशभक्त होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं कहूँ कि हमारी जैसी तो बात किसी में है ही नहीं। पर सच ऐसा है नहीं। दुख की बात यह कि सच ऐसा नहीं है। हम चाइना की जो स्पीड है डेवलपमेंट की, उस स्पीड की तुलना में बहुत पीछे हैं। हम डेवलपमेंट में पीछे, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो तो हैं ही, स्पीड में भी बहुत पीछे हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर हम 50 हैं, चाइना 100 है, तो चाइना एक साल में 100 से 110 हो रहा है, पर हम 50 से 60 नहीं हो रहे, हम 50 से 55 हो रहे हैं। तो गैप अभी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा, गैप बढ़ता हुआ दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी में, एआई में बहुत सीरियस वेंचर्स हमारे यहाँ अभी नजर नहीं आ रहे। अभी हम एक युद्ध से निकले हैं, उसके बाद भी डिफेंस टेक, मेरे कुछ दोस्त हैं जो डिफेंस टेक में अच्छा काम कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी काम कर रहे हैं। वो लोग IIT से पढ़े हुए हैं। जब मैं उनसे बात करता हूँ, वो जो फाउंडर्स वाली कल्चर है, स्टार्टअप वाली, उसी कल्चर के लोग हैं। मेरे अच्छे दोस्त, तो मेरी बातें होती हैं उनसे। बहुत निराश हैं कि कम से कम एक युद्ध से निकलने के बाद जितने शिद्दत से काम होना चाहिए उतना अभी नहीं हो रहा है। मुझे दुविधा भी होती है कि जब सरकार नेशनलिज्म को इतना बड़ा विषय मानती है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हो सकता है कि पॉलिसी नेताओं के मन में बनती हो लेकिन वो एग्जीक्यूट होने का प्रोसेस बहुत लंबा हो। कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी, टू मच डेमोक्रेसी होने से भी दिक्कतें हैं। चाइना कोई बेनिफिट तो है, इतना बड़ा देश दुनिया में जहां फेडरलिज्म भी एग्जिस्ट ना करता हो, सेंट्रल स्टेट के झगड़े नहीं है, इलेक्शन की चिंता नहीं है, पावर सेंट्रलाइज्ड है। भारत में तो प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कम से कम सेंट्रल लीडरशिप को हर 3-4 महीने में किसी राज्य के इलेक्शन मैनेज करने हैं, वहां जीतना है। मैं इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थक हूँ। मतलब मैं इसलिए समर्थक नहीं हूँ कि बीजेपी कह रही है, मैं इसलिए समर्थक हूँ कि इससे थोड़ा सा पॉलिसी पैरालिसिस वाला मामला खत्म हो जाता है।